है तो उनका 10 मिनट वक्तव्य हम सुनेंगे। तो पहले प्रारंभ करते हैं। हाँ, स्वामी शांतानंद सरस्वती अलीगढ़, अधिष्ठाता गुरुकुल कमेरी अलीगढ़। हाँ जी, खुद परिचय भी विशेष देंगे वो अपना। तो पहले तो हम प्रारंभ करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला ऑनलाइन ग्रुप गांधीनगर, सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रथम भानुबेन, आप भजन लीजिए। सभी को सादर नमस्ते। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। यह मान रहेगा कितने दिन। सन्मान रहेगा कितने दिन। चाहे पिता हो या माता हो, पत्नी हो या सुत भ्राता हो, जिनको अपना हम कहते हैं उन पर अधिकार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। कोई आता है कोई जाता है, थोड़े दिन का ये नाता है। कोई आता है कोई जाता है, थोड़े दिन का ये नाता है। जिसका भी आश्रय हम लेते हैं वह आधार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। जग में जो सच्चे ज्ञानी है, परमात्मा तत्व के ध्यानी है। जग में जो सच्चे ज्ञानी है, परमात्मा तत्व के ध्यानी है। उनसे पूछो मन का माना, संसार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। तुम प्रेम करो अविनाशी से, मिल जाओ सौरवासी से। तुम प्रेम करो अविनाशी से, मिल जाओ सौरवासी से। यह पति का यहाँ में मेरे का व्यापार रहेगा
कितने दिन मानव सोचो, जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। समय देने के लिए धन्यवाद मुनि जी। बहुत बहुत आपका आभार। मैंने जैसे कहा कि आज हमारे बीच में अलीगढ़ से स्वामी शांतानंद जी वो पधारे हुए हैं। हमारे कुलौड़ा आयुर्वेद हॉस्पिटल है, तो वहाँ ट्रीटमेंट पंचकर्म आदि करने के लिए आए थे। तो अभी स्वस्थ होकर हर्ष आनंद के साथ वो अपने गुरुकुल की ओर जा रहे हैं। अभी उनका वक्तव्य हम 10 मिनट सुनेंगे, फिर मुझे भी उनको रखने के लिए जाना है। उनकी ट्रेन 7 बजे है, तो हमें निकलना पड़ेगा। तो 10 मिनट का हम समय लेते हैं, फिर आचार्य शैलेंद्र जी का वक्तव्य रहेगा। मैं आमंत्रित करता हूँ स्वामी शांतानंद अलीगढ़ से। जी आराम से आप। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं स्वामी शांतानंद सरस्वती, दीक्षा गुरु का नाम स्वामी प्रेमानंद जी सरस्वती, अधिष्ठाता गुरुकुल दिल्ली, पौधा 9-10 गुरुकुल चल रहे हैं उनके, और मैं अधिष्ठाता गुरुकुल गंभीरी हूँ। मैं यहाँ पर आचार्य दिनेश जी रोजरवालों के परामर्श से स्वामी मुनि जी महेंद्र जी के संपर्क में आया। इन्होंने मेरा तन मन धन से बड़ा सादर सत्कार किया, और इन्हीं की कृपा से मैं यहाँ से स्वस्थ होकर के जा रहा हूँ। इनके लिए बारंबार साधुवाद। आपने मुझे 10 मिनट का समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। देखिए, आज चारों तरफ अशांति अशांति, प्रदूषण, हर तरीके का प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब से हम सब लोग बहुत ही परेशान हैं। इसके लिए आर्य समाज के द्वारा जो महर्षि दयानंद की प्रणाली है यज्ञ की, वो सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। उसे हम सब लोगों को अपनाना चाहिए। आजकल आर्य समाजों में जिस तरीके से चूहा बिल बनाता है और सर्प उसमें निवास करता है, वही हमारी आज गुरुकुल की आर्य समाजों की पोजीशन हो गई है। बड़ी मेहनत से हमारे बुजुर्गों ने, हमारे विद्वानों ने इनका निर्माण किया, और दूसरे लोग यहाँ आकर के आर्य समाज के रजिस्टर में नाम प्रविष्ट करके आर्य समाजी तो बन गए, लेकिन आर्य बनने में उनकी कोई रुचि नहीं है। केवल संपत्ति पर कब्जा करने के लिए वो बैठे हुए हैं, और हम ऊंचे उठने की बजाय हमारा पतन होता जा रहा है, और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और इसी कारण ये पूरे संसार में और भारत देश में तो ज़्यादा ही ये अत्याचार बढ़ता जा रहा है। योगी जी ने जो नारा लगाया है, एक रहोगे नेक रहोगे, और बट के रहोगे तो कट के रहोगे, ये बिल्कुल ही सही है। इसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए देखो, हमारे ये महाभारत काल में पांडवों ने कौरवों से केवल रहने के लिए 5 गांव मांगे थे। आज हम देश की उन्नति के लिए केवल भगवान श्री कृष्ण के 5 गांव मांगे थे। हम देश हित में केवल 5 मांग रहे हैं। नंबर 1, समान शिक्षा, कोई भेदभाव वाली शिक्षा नहीं हो। चाहे राजा का बच्चा पढ़े, चाहे गरीब का बच्चा पढ़े, सबके लिए समान शिक्षा होनी चाहिए। जब तक ये समान शिक्षा नहीं होगी, तब तक हम अधोगति को ही प्राप्त होंगे। और दूसरी है समान नागरिक संहिता। जब तक सब नागरिकों को समान अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। नंबर 3 है धर्मांतरण पर नियंत्रण। धर्मांतरण पर नियंत्रण, जब तक ये धर्म बदलने की परंपरा पर अंकुश नहीं लगेगा, तब तक हमारा पतन ही होता रहेगा। और चौथा है घुसपैठ पर नियंत्रण।
घुसपैठ पर नियंत्रण होना बहुत ही आवश्यक है। और 5वां है जनसंख्या नियंत्रण। अब हम लोग तो जनसंख्या पे नियंत्रण रखते हैं कि हम पहले तो था हम 2 और हमारे 2, अब हो गया हम 2 और हमारा 1, और वो 1 भी जो होता है वो किसी मतलब का नहीं, एक्सीडेंट हो चाहे हवाई जहाज का हो चाहे कुछ हो, वो हमारा 1 चला जाता है। लेकिन वहाँ दूसरे धर्म वाले 4-4 शादी करके और 10-10 बच्चे पैदा करते हैं, 40 उनके 40 हो जाते हैं, हम 2 के 2 ही रह जाते हैं और 2 में से भी किसी मतलब के नहीं रहते। तो जब तक इस पर नियंत्रण नहीं लगेगा तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता, हम अधोगति को ही प्राप्त होंगे। और हमारे यहाँ पर जो रीति रिवाज चल रहे हैं उन पर भी हमें अंकुश लगाना पड़ेगा। जैसे कि शादी में लेन देन, ये दहेज प्रथा का जब तक उन्मूलन नहीं होगा जब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। और देखिए मरने पर जो मृत्यु भोज है 13 जिसको कहते हैं, इसका भी जब तक निदान नहीं होगा जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए जिस जिस जिसको अपने पुत्र का शोक से बिलख रही माता, वहां पहुंचकर स्वार्थ जीव का तुमको कैसे भाता, पति के वियोग चिर वियोग में व्याकुल युवती विधवा कहे पति बड़े चाव से खाते तुम्हें पीड़ा नहीं होती, मरने वालों के प्रति अपना सद्व्यवहार निभाओ। धर्म यही कहता है कि बंधुओं मृतक भोज मत खाओ। चला गया संसार छोड़कर जिसका पालन हारा, पड़ा चेतनाहीन जहां पर वज्र पर दे मारा। खुद भूखे रहकर भी परिजन तेरे नहीं खिलाते, ऊंची ममता के पीछे जीते जी मर जाते। इस कुरीति के उन्मूलन का साहस कर दिखलाओ। धर्म यही कहता बंधुओं मृतक भोज मत खाओ। तो ये मृतक भोज बहुत ही बुरी चीज है, इसका निषेध करना चाहिए। और दूसरों को तो रोके ही, हमको आर्य समाजियों को तो इसमें बिल्कुल भी भाग नहीं लेना चाहिए। ये दहेज प्रथा और ये मृत्यु भोज वगैरह ये बहुत ही बुरी प्रथा है। जब तक इनका उन्मूलन नहीं होगा तब तक हम अपने को आगे नहीं बढ़ा सकते और हमारी उन्नति नहीं हो सकती। हमें उन्नति करने के लिए अपनी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, अपनी पुरानी गुरुकुल पद्धति पर ध्यान देना चाहिए। देखिए गुरुकुल वाले भी अपने बच्चों को तो उसमें ये क्या होता है, हाँ उसमें पढ़ाते हैं, लेकिन दूसरों को गुरुकुल में लाने के लिए जब हम ही गुरुकुल के कार्यकर्ता हैं, सब वो है, तो हम ही अगर इस पर नहीं चलेंगे तो हमारा दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए एक बार जिक्र है कि महर्षि दयानंद कर्ण मास में व्याख्यान दे रहे थे, तो एक बुढ़िया माई अपने बच्चे को लेकर के आई और महात्मा जी से कहा, महात्मा जी ये गुड़ खाता है जबकि वैद्य जी ने इससे मना किया है गुड़ खाने के लिए, आप इसको समझाओ। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया कि 1 हफ्ते बाद लेकर के आना। 1 हफ्ते बाद वो लेकर के जब माता जी गई उनके पास, स्वामी जी के पास बच्चे को लेकर के, तो बच्चे को सामने बैठाया और उनकी आंखों में देख कर कहा, बेटा ये परहेज जब तक नहीं करोगे तब तक तुम्हारा इलाज अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, इसलिए तुम गुड़ खाना बंद कर दो। इतना बात सुन करके महिला बड़ी चिड़चिड़ी हो गई। उसने कहा, महाराज इस बात को तो आप उस दिन भी कह सकते थे जो आपने 1 हफ्ते का मेरा समय बिगाड़ दिया। तो बोले, माँ बात ये नहीं है, बात ये है कि जिस काम को मैं खुद करता था, खाना खाने के बाद मैं रोजाना गुड़ खाता था, तो मैं तो गुड़ खाऊं और दूसरे को मैं सीख दूं कि तू गुड़ मत खा, तो मेरा उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए पहले मैंने 1 हफ्ते इसका निषेध किया और आज मैं ये कहने का अधिकारी हूं कि तुम गुड़ मत खाओ और ये बच्चा से गुड़ नहीं खाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम किसी से पहले
किसी काम को करने के लिए कहते हैं तो पहले हमें उस पर खुद अमल करना पड़ेगा, जब ये हमारा दूसरे पर प्रभाव पड़ेगा, अन्यथा नहीं। ओम सब। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी का। स्वामी जी ने थोड़ा समय दिया, अभी उनको ट्रेन है तो बस में या गांधीनगर से जाना है, तो हम बहुत बहुत उनका धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं। तो आज के हमारे वक्ता आचार्य शैलेंद्र जी बनारस से हैं, तो उनको मैं आमंत्रित करता हूं, आप प्रारंभ करें। हेलो जी, आवाज ठीक है? ठीक है, तो हम लोग एक बार ओम बोलते हैं, फिर प्रारंभ करते हैं। श्रद्धे महेंद्र मुनि जी और जो आज के मुझसे पूर्व वक्ता श्रद्धे स्वामी शारदानंद जी गुरुकुल के अधिष्ठाता हैं, और हम सबका सौभाग्य है कि उनका आशीर्वचन प्राप्त हुआ है। संस्कार विधि की श्रृंखला में हम सब लोग नामकरण संस्कार पर विचार कर रहे हैं। नामकरण संस्कार से पूर्व जातकर्म संस्कार है, और जातकर्म संस्कार का जहां तक मैं आशा करता हूं आपको एक वाक्य याद होगा कि पिता बालक के कर्ण में बोलता है, वेदो वशी। वहां से प्रारंभ होता है। उससे पूर्व सीमंतों ने संस्कार में पति अपनी पत्नी को कहता है कि क्या देख रही हो देवी, किम पश्यसी। पत्नी की ओर से उत्तर मिलता है, प्रजाम पश्यामी, मैं प्रजा देख रही हूं। पशुम पश्यामी, अपनी प्रजा को बलवान बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए मैं पशुओं को देख रही हूं। जो समाज के, राष्ट्र के बलवर्धक पशुएं हैं, यानी इनको बल बढ़ाने वाले, उन पशुओं को मैं देख रही हूं। मेरी प्रजा को जो दुग्ध आदि से हमारी प्रजा को सुदृढ़ करने वाली, मैं उनको देख रही हूं। वहां से शिक्षा प्रारंभ हो रहा है, और शिक्षा जहां सीमंतों संस्कार में है, जातकर्म संस्कार में है, वही नामकरण संस्कार में वेद का एक मंत्र आता है, जिस मंत्र पर आज हम लोग विचार करेंगे। और ये मंत्र एक बालक के नामकरण संस्कार में विनियोग किया गया है, लेकिन उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण इस नामकरण संस्कार में ये स्वयं की जिज्ञासा को शांत करने के लिए आध्यात्मिक यात्रा पर चलने का ये संदेश भी। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं, और मेरा संबंध किससे है। ये प्रश्न एक जिज्ञासा को, एक आध्यात्मिक जिज्ञासा को, एक पवित्र जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। एक वास्तविक प्रश्न का समाधान करने की ओर आते हैं। उपनिषद में जहां रहस्यात्मक वाक्यों में संवाद है, जहां पर ऋषि जिज्ञासुओं के आध्यात्मिक प्रश्नों का समाधान करते हैं, जिनकी यात्रा
ईश्वर साक्षात्कार के लिए प्रारंभ होता है, जिनकी यात्रा जन्म मरण की मृत्यु को छूटने की यात्रा प्रारंभ होती है। तद संबंधित प्रश्नों का उत्तर ऋषि अपने तात्विक दृष्टि से उत्तर देते हैं, अनुभवात्मक दृष्टि से उत्तर देते हैं। यहाँ पर महानुभावों, बालक अभी शिशु है, अबोध है, और ये मंत्र आया, को असे, कह असे, कौन हो, कत्मो असे, एषस्य अमृतः असे। इसी मंत्र में उत्तर भी है और पीछे भी हम बहुत मंत्र मिले थे, हम सब संस्कारों में ये पढ़े थे। इस प्रश्न के उत्तर में एक उत्तर मिला और बोला अमृतः असि। आप कौन है? तो कहा एषः अमृतः असि, यह अमृत अमरण धर्मा है। अमृत धर्म, अमरण धर्म, जिस परम चेतना को, जिस पवित्र चेतना को संबोधित किया जा रहा है, उस अपने निज स्वरूप का बोध हम सबको करना चाहिए। वास्तविकता सांसारिक जंजाल में हम अपने निज स्वरूप का, आत्म स्वरूप का, नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप का बोध नहीं करते, ध्यान नहीं करते और इसको समझने का प्रयत्न नहीं करते। वस्तुतः संसार के माया जाल में फंसते चले जाते और बहुत उलझन होता है। जो व्यक्ति अमरण धर्म आत्म स्वरूप को ना समझ करके संसार में चलता है, वो पग पग पर दुखी होता है। तो वेद भगवान का उपदेश है और वो यथार्थ उपदेश है कि संसार में जो आपको नाम मिलेगा, ये नाम तो आपके लिए व्यवहार के लिए है। आप यही नाम वाले हैं, इस दुविधा में ना पड़े, इस भ्रम में ना रहे, इस अविद्या में ना रहे कि जिस नाम से संसार में आपको लोग बुलाएंगे वही नाम वाले हैं। पहली बात, आप अपना आप क्या हैं और आपका नित्य संबंध क्या है, इसका स्मरण, इसका चिंतन और इसका तात्विक दृष्टि से संबंध हम सबको होना चाहिए। और तात्विक दृष्टि से इसका अनुभव इतना सरल नहीं है कि शाब्दिक रूप से सुन लें, एक प्रवचन सुन लें, व्याख्यान सुन लें और समझ जाएं कि मुझे आत्मदर्शन हो गया या आत्मबोध हो गया। इसके लिए बताए गए योग दर्शन के साधनों को अपनाना होगा। यहां पर इसी पंक्ति के बाद जहां कहा अमृतः असि, दूसरा जो नाम रखना है, असौ प्रविश्य अहस्पत्यम, आज
आप अमरण धर्मा पुत्र यानी आत्म स्वरूप है, परंतु व्यवहार के लिए एक नया नाम आपको हम दे रहे हैं, एक ऐसा नाम व्यवहार के लिए। इस अहास्य पत्यम का व्याख्याकार व्याख्या करते हैं, जैसे सूर्य का परिभ्रमण पृथ्वी करती है, ऐसे सूर्य भी अपने सौरमंडल अपनी कक्षा में परिभ्रमण करता है। और सूर्य और पृथ्वी, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी जब करती है तो 365 दिन से ऊपर में करती है, और एक गोला आकृति जो होती है वो 360 अंश की होती है। 360 अंशों को बराबर भागों में बांट दें तो 30 अंश पर एक एक विभाजन होगा, और 30 अंशों पर जो जो एक विभाजन होगा उसका नाम राशि है, उसी का नाम मास है, माह जिसे कहते हैं। और इस माह की राशियों में जैसे सूर्य प्रवेश करता है, और आज से इसी सूर्य चंद्र पृथ्वी नक्षत्र तारों के खगोल में पुत्र आप बंध रहे हो, यानी इस शरीर को धारण किए हो। और जब इस शरीर को धारण कर लिए तो इसी शरीर के धारण करने के साथ इस शरीर का जो पहचान होगा, जो परिचय होगा, जो जाना जाएगा, उसके लिए आपको एक नाम की आवश्यकता है, और वो नामकरण होता है। गत समय में हम आपको ये विचार प्रस्तुत किए थे कि 2 आहुतियां विशेष करके दी जाती हैं, एक नक्षत्र के नाम पर और एक नक्षत्र के देवता के नाम पर। जैसा कि हम जानते हैं वैदिक ज्योतिष में 27 नक्षत्रों की मान्यता है, वास्तविकता वेदों में 28 नक्षत्र होते हैं। किंतु वर्तमान समय में जो हम लोग के पास में पुस्तक है उसमें भी 27 नक्षत्र दिए हैं। 27 नक्षत्रों के नाम हैं और उनके देवता के नाम हैं। अब इसके पीछे इसका महत्व क्या है? तो भौतिक दृष्टि से जो महत्व है वो ये कि नक्षत्र खगोल जिसे हम ज्योतिष कहते हैं उसमें अपना एक बहुत बड़ा योगदान है। और ये 27 नक्षत्र उन्हीं 360 अंश को 27 में डिवाइड किया गया, तो 13.5 अंश लगभग इसके एक भाग में 27 अंश के आते हैं। और जितना गति उस 13.5 अंश में करते हो एक नक्षत्र माना जाता है। इसी प्रकार से 13.5 अंश की लगभग में चंद्रमा का भी गति होता है, जिसे हम तिथि के नाम पर जानते हैं। तो जो इन नक्षत्रों को और इन नक्षत्रों के नाम से जो आहुति दी जाती है उसका यही अभिप्राय है कि जन्म, प्रकृति और आत्मा का जो संयोग हुआ, शरीर और आत्मा के संयोग से जो जन्म हुआ है, वह जन्म
जब हुआ तो किस नक्षत्र में हुआ, किस तिथि में हुआ, उस तिथि को स्मरण करने के लिए, उस नक्षत्र को स्मरण करने के लिए ये 2 आहुतियों का विनियोग किया गया है। ये स्थूल दृष्टि है। और जो ये आहुति प्रकृति से जुड़ करके चल रहा है, आहुति चल रही है प्रकृति से जुड़ करके, तो संसार में इस प्रकृति का कितना बड़ा महत्व है, ये हम सदैव सब लोग जानते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि को रचा है तो अपने लिए नहीं बल्कि जीवों के लिए रचा है, और जीव यहां पर भोग और अपवर्ग के लिए ये सृष्टि है। ये जगत में जीवों के लिए है ताकि जीव इस सृष्टि में अपने कर्मों को कर सके और अपने कर्मों का फल प्राप्त कर सके, इसलिए सृष्टि की रचना है। और सृष्टि को समझने के लिए महामहनीय महानतम परमपिता परमात्मा ने हम सबको वेद रूपी ज्ञान दिया ताकि उसकी बनाई हुई ये काव्य शास्त्र को, इस काव्य को, इस सृष्टि को समझ सके, जान सके और इससे हम लोग लाभान्वित हो सके, लाभ ले सके। तो सृष्टि का जो महत्व है वो अपना एक महत्व है, निसंदेह है। और जब इसका हम सही मात्रा में इसका उपयोग करते हैं, सही दिशा में उपयोग करते हैं, तो सबके लिए कल्याणकारी है। लेकिन संसार में अपने स्वरूप को, ईश्वर के स्वरूप को भूल करके संसार का उपयोग करेंगे, भोग करेंगे, तो संसार एक वन है, संसार एक दुख और पीड़ा देने वाला हो जाएगा। संसार के कठिन से कठिन बंधनों में फंसते चले जाएंगे। इस संसार रूपी यदि सागर से, भवसागर से पार होना है तो इसके 2 रूप हैं, 2 तत्व हैं जो दिखाई नहीं देते, जो हमारे इन हाथों से, इंद्रियों से पकड़ में नहीं आते, उनको समझ के रखना है। एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा। और समय समय पर संस्कारों के माध्यम से जीवात्मा के प्रति, और वेद में सबसे अधिक कुछ है तो ईश्वर परक मंत्र अधिक हैं। महान भाव इसीलिए है कि सृष्टि से इस संसार में भोग और उपवर्ग के साधन के लिए सृष्टि है, लेकिन जो हमारा साध्य है, वो साध्य जो है वो ईश्वर ही है। और साध्य इसलिए ईश्वर है कि उसके पास जन्म और मृत्यु से छूटने की औषधि है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आध्यात्मिक और तात्विक चर्चा के पश्चात ही हमें लौकिक चर्चाएं सुखदायी होंगी। यद्यप हम केवल सांसारिक चर्चा करते रहे तो धीरे धीरे ये सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक संबंध, सांसारिक व्यवहार सब धीरे धीरे दुखदायी हो जाती है। बालक के जन्म का और जन्म के समय और काल को स्मरण करने के लिए वो यहाँ इतना ही उद्देश्य है कि
इसके पीछे आप जिसकी कृपा से ये शरीर मिला, ये संसार मिला, ये माता पिता, ये सगे संबंधी मिला, और जिसकी कृपा से माता पिता को, इस वंश को बढ़ाने वाला एक संतान मिला, दोनों परस्पर ईश्वरीय कृपा की अनुभूति करें। तो उसी ईश्वरीय कृपा की अनुभूति करने में, उसी काल श्रृंखला में ये बात बताई जा रही है कि आप अपने जन्म समय को याद करिए, आप अपने इस तिथि और नक्षत्रों का स्मरण करके रखें, इसको ना भूलें। उन्हीं मंत्रों को आहुति देने के बाद पिता के द्वारा ही बोला जाता है, को असि, कत्मो असि, कस्यासि, को नामासि। जिज्ञासु महानुभाव, कौन हो, कत्मः असि, कहां से हो, कस्यासि, किससे संबंध रखते हो, को नामासि, आपका क्या नाम है। सरल भाषा में पूछूं तो यही है कि आप कौन हैं, जरा इसका पता करें। कहां से आए हैं, इसका पता करें। और वास्तविक क्या नाम है, इसका पता करें। और यस्य ते नाम आमन्महीयं त्वा सोम एना आतीर्तपाम भूर्भुवः स्वः सुप्रजा प्रजाभि श्याम सुवीरो वीरहि कोशः कोशहि। तो इस मंत्र में ये पंक्ति जब पूरा हो गया, प्रश्नवाचक कि आप कौन हैं, क्या नाम है, कहां से है, तो बालक की तरफ से क्या बालकत्व बोध है, ये इसका इतने जटिल प्रश्नों का उत्तर कैसे दे। तो नाम अर्थात उसी के आगे यस्य ते नाम, बेटा आज से ये मैं भी नहीं जानता हूं, पिता कह रहा है कि भाई ऐसे संगति लगा लीजिए कि आप कौन है, कहां से आए हैं, क्या है, क्या नित्य संबंध है। ये तो आप अपनी जिज्ञासा बढ़ाते रहिए, आगे जाकर के कोई अच्छा गुरु आपको मिलेगा, इस सब का अभ्यास कराएगा, जो मानव जीवन का उद्देश्य है उसकी पूर्ति कराएगा। लेकिन यहाँ पर एक नाम है जिससे पहचाना जाएगा, जाना जाएगा, वह नामकरण संस्कार में आपका कर रहा हूं। तो नाम आ मन मही, हमने आज ये आपके नाम जन्म उत्सव नामकरण का उत्सव मना रहे हैं। यम तो जिसको सोमेन अतित्रिपाम, हमने तृप्त किया है, वह तू कौन है, कौन सा है, किसका है और क्या नाम है। तो इसी नाम में देखिएगा 3 व्याहृतियां आ जाती है, भूर वह स्व। अब कितना सुंदर उपदेश है कि आज नाम रख करके जो उत्सव हम मना रहे हैं यह लौकिक है, आध्यात्मिक नहीं। आध्यात्मिक क्या है उसको समझना है।
यहाँ ये सृष्टिकर्ता जो सृष्टि के सत्ता के कारण है, उसके बने रहने के कारण और सृष्टि के द्वारा सुख रूपी जो सबका प्रजापति है, प्रजापालक है और सविता है। सविता शब्द के सुप्रसवे, सुप्रेरणे और भी अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पैदा करने वाला है, जो प्रेरणा देने वाला है और जो पालन करने वाला है, उसको सविता कहते हैं। तो परमात्मा ने ही आपको भेजा है, उसी ईश्वर से आपका नित्य संबंध है और वास्तविक आपका जो पिता है वो परमात्मा ही है और मानव जीवन का कल्याण उसी नित्य संबंध से है। यह शब्द भूर्भुवः स्वः का 3 व्याहृतियों का उपदेश करके पिता नामकरण के महत्व को और व्यापक बनाता है। क्योंकि जहां पर ये 3 व्याहृतियां हैं वहीं लिखा सुख प्रजा, प्रजाभिः श्याम सुवीरो वीरहि सुपोषाः पोषहि। वो परमात्मा प्रजाओं से, सुप्रजा उत्तम प्रजा, प्रजा वालों से यानी संतान वालों से, वीरहि वीरों से, बलवान संतान वालों से, पोषहि पुष्टिकारक पदार्थों से, सदैव सुपोषाः पुष्टि युक्त हो। यह एक प्रार्थना है, एक याचना है और ऐसा कहे कि ये भाव रसो वही सा, परमात्मा की भक्ति में डूब करके परमात्मा के रस से रसावित होने की एक भावना है कि ईश्वर ही तेरा सब कुछ है, हम लोग तो संसार के लौकिक माता पिता हैं। वही ब्राह्मण ग्रंथ का यही मिलता जुलता एक मंत्र का और विनियोग है। अभी हम लोग यजुर्वेद अध्याय 7 मंत्र संख्या 29 को देख रहे थे, लेकिन उसी से संबंधित गोपथ ब्राह्मण का और ये जो गोपथ ब्राह्मण का मंत्र है, आहस्पत्यम मासम प्रविशो, जब हम आत्म स्वरूप में रहते हैं तो काल से हम अलग होते हैं, काल की गणना में हमारी नहीं आती। काला मतलब ये कहें काल हमें प्रभावित नहीं कर सकता, जैसे आत्मा पर काल का कोई प्रभाव नहीं, लेकिन जब शरीर के बंधन पर आते तो काल का प्रभाव है। संसार में जब आएंगे तब काल का प्रभाव होगा, संसार से पृथक हो जाएंगे तो काल का कोई प्रभाव नहीं होगा। हमारी चेतना पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी आत्मा पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा मानिए। तो यहाँ पर जो अमृतः असि है वो आत्मा के लिए कहा गया है, लेकिन अन्य जब इसी शरीर के साथ संयोग होता है आत्मा का, इसी शरीर के साथ जब बंधन होता है और अपने कर्म करने के लिए और कर्मों को भोग करने के लिए हम ये जीवन प्राप्त करते हैं, तो उसके बाद हमारा संसार का बहुत सारा विधान प्रारंभ हो जाता है, संसार के सारे नियम लागू हो जाते हैं। उदाहरण ले लीजिए, जब आप किसी सरकारी विभाग में जाते हैं और किसी पद पर नियुक्त होते हैं,
जब आप नियुक्त होते हैं तब वहां सरकारी विभाग का जितना रूल्स होता है वो आपके ऊपर लागू हो जाता है। जब तक आप नियुक्त नहीं होते तब तक आपके ऊपर कोई, चाहे गैर सरकारी संस्थान हो चाहे सरकारी संस्थान हो, कोई नियम आप पर लागू नहीं होता। ऐसे जीव आत्मा जब तक इस शरीर रूपी पद को प्राप्त नहीं करता तब तक तो ये नित्य अनित्य का नियम जो है, संसार का नियम उसके ऊपर नहीं लागू होता। लेकिन जब ये आत्मा इस शरीर रूपी इस पद को प्राप्त होता है, संतान के रूप में, पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, बहुत सारे पदों पर वो प्रतिष्ठित होता है जन्म लेने के बाद। आगे चलता जाएगा, उसके संबंध बनते जाएंगे और जिस जिस पद पर बैठेगा उस पद पर वेद का संविधान, ये संसारिक संविधान उस पर लागू हो जाते हैं। तो कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि जब मैं नित्य हूं, अनित्य, मैं नित्य हूं, शाश्वत हूं, परम चेतन हूं, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भले आदमी, ये तो आपका भले ऐसा स्वरूप है आत्मा का, लेकिन आप इस शरीर में बंधन में तो हैं। आप इस बंधन के नियम को नहीं तोड़ सकते। आपको ये शरीर मिला है, ये कर्मों के फल पर मिला, कर्मों के आधारित मिला है। ये कर्म फल है जिसको भोग के लिए मिला है। और जैसे इस शरीर में आप आए हैं वो सारे नियम लागू हो जाते हैं जो होने चाहिए। तो अमृत धर्म होते हुए भी अब शरीर के संयोग में आते ही आपके लौकिक व्यवहार सब प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसके दो पक्ष हैं, हमें आध्यात्मिक पक्ष भी नहीं भूलना चाहिए। जैसे हम अपने पारिवारिक दायित्वों को नहीं भूलते पद को प्राप्त करके, जिस पद पर बैठते हैं, जिसके लिए हम वेतन लेते हैं, उस दायित्व को निर्वाहन करते हैं, उसके लिए भी समय निकालते हैं और परिवार के लिए भी समय निकालते हैं, परिवार का भी भरण पोषण करते हैं, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, अन्य अन्य संबंधों के रूप में। वैसे ही हम आत्मस्वरूप होकर के जो हमारी निजी स्रोत है उस धर्म का पालन करना, आत्म धर्म का पालन करना भी हमारा कर्तव्य है और संसारिक संदर्भों के कर्तव्य का पालन करना उसका भी हमारा नैतिक कर्तव्य। ये दोनों बातें उपस्थित हो जाती हैं। तो आहस्य पत्यम मासम प्रविश्य, यहां पर यही बोध किया जा रहा है कि शरीर में आने के बाद अब जो नश्वर शरीर आपने प्राप्त किया है या इस नश्वर संसार में आए हैं, इस परिवर्तनशील संसार में आए हैं, इसको भी जानना होगा और इसको जान करके ही संसार में जीवन को यापन करना। नश्वर कहने का मतलब हे दृष्टि नहीं है, उपेक्षित दृष्टि नहीं है। शरीर नश्वर है, इसमें जहां बाल्यावस्था, युवा और वृद्धा है वहीं जर्जर भी अवस्था है, जहां स्वस्थ अवस्था है वहां रुग्ण अवस्था भी है। लेकिन इसके साथ व्यवहार भी बहुत है नहीं है। जो उपेक्षा की दृष्टि से, अनादर की दृष्टि से, त्याज्य की दृष्टि से देखते हैं, ऐसा नहीं। शरीर उपहार में मिला है, इसका सम्मान करना होता है और उपयोग करना होता है और यह शरीर उपकार के लिए है, उपकार के लिए भी होता है। तो कभी कभी जो अतिवादी होते हैं, किसी एक विधा के अतिवादियों का, यद्यपि वो संसार को देखेंगे तो ऐसी दृष्टि से देखेंगे कि संसार उनके लिए कुछ भी नहीं है, महत्वहीन है। ये संसार इतना महत्वहीन और उपेक्षित होता तो ईश्वर बनाता ही क्यों? एक दूसरा भी दृष्टि है, जो लोग इस संसार में डूब जाते हैं, अतिरिक्त डूब जाते हैं,
वह भी गलत है। संसार को हमें दोनों पक्षों से समझना चाहिए। जो लोग नौकरी करते हैं वह एक दृष्टांत ऐसा है कि संसार को समझने के लिए बहुत अच्छा है। हम नौकरी क्यों करते हैं? मनी के लिए, परिवार चलाने के लिए, स्वयं का जीवन चलाने के लिए, और बोले तो सुख से जीवन यापन करने के लिए हम नौकरी करते हैं। तो जब नौकरी करते तो वहां जाकर के वहां के रूल्स का हमें पालन करना होगा, वहां के टाइम का पालन करना होगा, और जब समय आएगा तो उस पद को छोड़ना भी होगा जब हम कार्य करने में सफल नहीं होंगे। ऐसे ही यही नियम आप अपने जीवन में लगाइए कि यह शरीर मिला है तो शरीर किस लिए मिला है? मोक्ष के लिए मिला है। मोक्ष वाला काम कीजिए फटाफट और निकल लीजिए। दूसरी बात, यदि बैठे तो इस संसार में जो संसार के नियम उसका भी पालन करना, नहीं तो संसार से खारिज हो जाएंगे। तो वही स्थिति, दोनों स्थिति है जी। हमें नौकरी इसलिए करना है कि वो चाहिए, तो मोक्ष तो बिना संसार में आए मोक्ष मिलना नहीं है। तो मोक्ष लेना है तो संसार में आना है, तो संसार में आना तो संसार के नियम का पालन भी करना है, और नियम का पालन करते हुए नियम में फंसना नहीं, उलझना नहीं है, और नौकरी ही सब कुछ, ऐसा भी नहीं है। तो ये बहुत सटीक उदाहरण है समझने के लिए, लौकिक दृष्टि से समझने के लिए। ऐसे ही यहाँ पर नाम के है कि आपको संसार में कोई भी नाम मिला है जिससे आप संबोधित किए जाते हैं, पुकारे जाते हैं, इसी नाम से पुण्य कार्य करते हैं, यश का कार्य करते हैं, तो बहुत दूर तक आप जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे। लेकिन यही सब कुछ नहीं होता है। इसके बाद भी है कि संसार में आपने शरीर धारण किया है, इस संसार में आप आए हैं, और जिस लिए आए हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए। वेद का मंत्र इसीलिए उद्घोष करता है कि आप ये जरूर अपना पहचान बनाए रखिए कि आप कौन है, कहां से आए हैं और किस लिए आए हैं, इसकी अवधारणा बनाए रखिए। फिर संसार में आप जीवन को जो कर्तव्य है वो कर्तव्य को करते हुए इस मूल अवधारणा को, मूल उद्देश्य को, मूल लक्ष्य को हम सबको नहीं भूलना चाहिए। और नाम के साथ जो लौकिक है उसकी सार्थकता होनी चाहिए। सांसारिक कार्यों की सार्थकता किस प्रकार से होवे, वह यही है कि सूर्य उदित हो रहा है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है तो किसी कारण से होगा। जीवों के लिए सूर्य का प्रकाश वनस्पतियों के लिए है, वृक्षों के लिए है, और लोग जीवों को कार्य कर सके। तो सूर्य तो आध्यात्मिक नहीं है, लेकिन सूर्य बहुत कार्य करता है। और सूर्य में जो प्रकाश है वह भी भौतिक है, लेकिन वह भौतिक प्रकाश बनाने वाले उस रचनाकार को हम लोग मानते हैं कि ये सूर्य की रचना, पृथ्वी की रचना, चांद की रचना अपने आप नहीं हुआ है। इस रचना के पीछे एक रचनाकार है, और वह रचनाकार सर्वशक्तिमान है, उसकी सर्वसत्ता से संचालित होता है। तो जहां हम अपने नाम को प्राप्त किए, वही नाम के साथ परमात्मा के 3 नाम हमें प्राप्त हुए, भूर्भुवः स्वः। वहीं पर हमें आगे संसार में किस विध रहना है और अपने आत्म प्रयोजन को किस विध से पूरा करना है, वो आज यही संस्कार से प्रारंभ होता है। पिछला भी संस्कार में कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा अंश मात्र आता है, लेकिन विशेष करके इस महा संस्कार में आता है। तो हम इस संस्कार को पूरा करते हैं। इसके 2 ही मंत्र महत्वपूर्ण हैं इस संस्कार के। जो ये 2 जो बहुत महत्वपूर्ण मंत्र हैं, वो एक यजुर्वेद का और एक ब्राह्मण ग्रंथ का है, और ये दोनों मंत्रों का विनियोग करके ये सुंदर सा उपदेश देते हैं। और सुंदर सा उपदेश देने के बाद नाम को कहते हैं
कि जो नाम हो वो अभिप्राय को पूरा करने वाला हो, वह सार्थक नाम हो, सरल नाम हो और हृदय पर एक अच्छा प्रभाव देने वाला ऐसा नाम होना चाहिए। उस नाम में स्वामी जी ने नामकरण का बड़ा दिया है। मैं समझता हूँ कि आप लोग उसको पढ़ेंगे तो नाम कैसा होना चाहिए, किन अक्षरों का निषेध होना चाहिए और किन अक्षरों पर होना चाहिए। कुछ थोड़ा सा हम पिछले कक्षा में इसका वर्णन किए थे और ये मंत्र पूरा हो गया है। तो अब जो नाम जिसका पड़ गया वो नाम वैसे ही रहेगा। अगला जो नाम हम अपने संतानों को रखें तो वह सोच समझ कर रखें, संस्कार विधि को जानने वाले को बुलाएं, उसी के द्वारा हम संस्कार कराएं, नामकरण संस्कार दें और ये मंत्र दें। इस मंत्र का आए हुए सभी कुटुंब जनों को इस मंत्र का अभिप्राय समझें कि हमारा जीवन संसार में हुआ है, संसार में इसीलिए हुआ है कि हम आध्यात्मिक जीवन को जी सके, इस जीवन की यात्रा को सुखद पूर्वक चला सके, चल सके और एक अच्छे नामों से जाने जाए। समय हो गया है, आप सबने ध्यान पूर्वक सुना है, सब लोगों ने धैर्य पूर्वक अपनी अपनी उपस्थिति बनाए रखा है। सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक योग श्रम। आज से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप सब पूछ सकते हैं। आप अमृत धर्मा है। वेद में आया अमृता असि। आप अमृता है, वास्तविकता क्या होता है? अमृत कहते हैं जो कभी विनाश ना हो, कभी नष्ट ना होने वाले। जब भी कभी नष्ट होगा तो शरीर होगा, लेकिन एक इसी शरीर में जो चेतन शक्ति है, परम चेतन है, वो कभी नाश होने वाला नहीं है। उसका पहचान ये है कि जिसमें इच्छा है, सुख है, दुख, प्रयत्न आदि जो न्याय दर्शन के सूत्र बोलते हैं, आत्मनो लिंगानी, तो ये आत्मा के लिंग यानी पहचान है। वो क्या? तो इच्छा। तो इच्छा जो है वो शरीर में नहीं है, चेतन में नहीं है। ये इच्छा रूपी जो चेष्टा है वो आत्मा में है। तो परम चेतन स्वरूप, आत्म स्वरूप मैं हूं, और जो मेरा जिस नाम से लोग मुझे संबोधित करते हैं, ये लोक व्यवहार के लिए है, लोगों का व्यवहार हो। यहां तक स्त्री पुरुष से मैं परे हूं। मैं स्त्री शरीर में हूं तो क्या, और पुरुष शरीर में हूं तो क्या, आत्मा सब में एक समान है, स्त्री पुरुष शरीर से। दूसरा ये है कि मेरा नित्य संबंध ईश्वर से है। संसार में जो संबंध है वो अनित्य है, वो नित्य संबंध नहीं है। तो मंत्र में जो बात ये कहा कि कस्यासी, यानी किसका है, यानी किससे आपका संबंध है, आप किसके पुत्र हो, आपका नित्य संबंध जीवात्मा का किससे है। तो अब नित्य संबंध यानी हमारा जन्म जन्मांतर तक संबंध बना रहे, भक्त और भगवान का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, पाल्य और पालक का संबंध, ऐसे बहुत सारा ये संबंध अनादि संबंध है, सदा से चले आ रहे ईश्वर और हमारा जीव के साथ में। और जहां पर जैसे रखता है श्रद्धा भक्ति के साथ रहते हैं। तो वास्तविकता तो यही है कि हम वास्तविकता आत्मा तो हैं, लेकिन ये आत्मा विनष्ट होने वाला नहीं, अमृतः असि, अमृत है। जो लोग ये समझते मैं मर जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, उनके लिए है
कि ना आप मरने वाले हैं, ना आप बर्बाद होने वाले हैं, ना आप लुटने वाले हैं। यहाँ प्रारब्ध है जिसका आप भोग कर रहे हैं। ये एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां पर आप अपने कर्मों को कर रहे हैं, अपने कर्म को करके फिर पुनः प्रारब्ध को बना रहे हैं। ये दोनों प्लेटफार्म मनुष्य के लिए है। फिर भी आप एक अमृत धर्मा है, इसको प्रणाम मिलेगा, कुछ इस जन्म में, कुछ अगले जन्म। जी। देखो, व्यवहार जैसे सूर्य का प्रभाव दिन में और रात्रि में क्या होता है, आप समझ करिए। यदि सूर्य है तो उसका प्रभाव क्या होगा, और सूर्य नहीं है तो उसका प्रभाव क्या होगा। आप स्थूल इसको सोच लीजिए कि सूर्य के प्रकाश में सब चीजें प्रकाशित हो जाती हैं। सूर्य के प्रकाश में सभी जीव गतिमान हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। जो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और सूर्योदय तक जो अपना दिनचर्या करते हैं, जो उसका आनंद वो उठाते हैं, वो जो बिस्तर में पड़े रहते हैं और 9-10 बजे भर सो करके उठते हैं, उनके उसमें दोनों में बहुत अंतर होता, दोनों की दिनचर्या में, जीवन में। और दोनों के लिए सूर्य ने क्या प्रभाव दिया। एक को कुछ दिन विटामिन डी के टैबलेट खोजने पड़ते हैं और एक के शरीर में विटामिन डी इतने प्रचुर मात्रा में होता है कि उसका चेहरा चमकता है, उसकी लाइफ स्टाइल आता है। तो यह प्राकृतिक ही है और प्राकृतिक लाभ ही देंगे। आत्मिक लाभ तो आपको ये सूर्य से उतना नहीं है, शरीर से है संबंध। पहला प्रश्न तो यही था कि क्या प्रभाव डालते। तो ये जो सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, आकाश है, ये जरूर हमारे इस प्राकृतिक जीवन पर प्रभाव डालते हैं, लेकिन इसका हमें ठीक से इसके संपर्क में रहना चाहिए। इनसे हमारा, पृथ्वी से हमारा नाता आज टूट गया। हम मिट्टी के घरों में नहीं रहते, मिट्टी में हम कभी जाते नहीं हैं, खेती हम करते नहीं हैं। तो मिट्टी के जो सूक्ष्म खनिज हैं, जो सौंधी मिट्टी के जो शोधित जो सुगंध है, गंध है, जो घ्राण है, उन सबसे हमारा जीवन दूर हो गया है। परिणाम स्वरूप हम लग्जरी जीवन को जरूर जीते हैं, लेकिन उस लग्जरी जीवन से हमारा शरीर का निर्माण नहीं हुआ है। हमारे शरीर का निर्माण इन्हीं प्राकृतिक खनिजों से हुआ है और हमारे शरीर में इन्हीं प्राकृतिक खनिज हमारे प्रकृति के स्रोत हैं। इनसे ही हमें जुड़ करके रहना है। इस संदर्भ में इनको जोड़ना, इस संदर्भ में इनको देखना बहुत उचित है, लेकिन इनको भ्रामक अविद्यापूर्वक देखना, जैसे वास्तविक रूप से ना होकर के। जो सूर्य, मैं ये कह दूं मोटे शब्दों में कि सूर्योदय तक जो सोता है उसका सूर्य खराब होता है। दुनिया का कोई ज्योतिषी उसका सूर्य सही नहीं कर सकता। और जो सूर्य से पहले उठता है उसका सूर्य सबसे अच्छा है, सूर्योदय से उठता है। ये मोटी भाषा में समझिए। जो चंद्रमा है, अब चंद्रमा का भी एक अपना प्रभाव है शरीर पर, मन पर, लेकिन यह सब बहन जी प्राकृतिक ही है, ये मान करके रखिए। ये सांसारिक है। इसी सांसारिक नियमों को आपको आध्यात्मिक रूप में देना है, आध्यात्मिक रूप से समझना है। ईश्वरीय समझ लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन जैसा ग्रहों के चक्कर में, नक्षत्रों के चक्कर में लोग पढ़ते हैं, फिर गुणागणित के चक्रों में पढ़ते हैं, फिर इसको शांति कराने के चक्रों में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। महानुभाव, यद्यपि इनका उपयोग आप करेंगे तो अपने बुद्धि विवेक से ही इनका उपयोग कर सकते हैं, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्रधारों का, क्योंकि हम काल के प्रभाव में हैं। काल को हमें समझना चाहिए। और एक दूसरी दृष्टि और बता दें, लोग यहाँ पर बहुत समझदार लोग बैठे होंगे। पहले जब घड़ी नहीं हुआ करता था, आकाश में टिमटिमाते तारे ही हमारे लिए घड़ी हुआ करते थे। मेरी दादी थी, आकाश में इन तारों को देख करके बता देती सूर्य कितने देर बाद उदित होगा। अब ये सवेरा होने वाला है,
वो तो पहर बताती थी कि ये अभी रात्रि का दूसरा पहर है, तीसरा पहर है, चौथा पहर। चौथे पहर में लोग खेतों में चले जाते थे, घड़ी नहीं, प्रकाश नहीं, कुछ नहीं, ऊपर तारों को देख करके। आज सैकड़ों शिक्षित हैं, तारों को देख करके आप पहर नहीं बता सकते, आपको घड़ी ही देखना होगा, क्योंकि हमें इन नक्षत्रों का ज्ञान नहीं है। सूर्य के छाई, सूर्य के परछाई को देख करके लोग टाइम बताते थे, और सूर्य की परछाई और ताप को देख करके बताते थे खेत में बीज का रोपण कब करना है और कैसे करना है। इन्हीं चीजों को समझ करके, यानी खगोल को समझ करके कृषि करना और कृषि से उत्पन्न होना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखता था। तो इस रूप में तो ये ज्योतिष विद्या बहुत काम है। हम ज्योतिष का वैदिक सिद्धांतों में हमें अनादर नहीं करना चाहिए। ज्योतिष का एक रूप और था कि जो लोग आकाश को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, नक्षत्रों को, नक्षत्र तारों को, उनको देख करके रास्ता बता देते थे, रास्ता पूरब है, पश्चिम है, कभी वो दिशा भ्रम नहीं होता था उनको। आज आपको दिशा को सूचना करने के लिए सूर्य नहीं है तो आप उसको देखेंगे कि कंपास कहाँ है, लाइए कंपास दिखाते हैं, सूर्य उत्तर कौन सा, उत्तर जब पहले खोजेंगे तब दिशा मिलेगा आपको। लेकिन पहले के लोग ये सब देख करके बता देते थे। तो यह इस रूप में इसकी आवश्यकता थी, है और रहेगी, और इस रूप में होना भी चाहिए। देखिए, मैं तो ये कहूं कि जो एक सौर मंडल में जितने ग्रह हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो प्रभावित हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। निष्प्रयोजन परमात्मा ने एक परमाणु से लेकर के और कुछ भी नहीं बनाया है, सबका एक प्रयोजन है, सबका एक कार्य है। इस रूप में तो वो हमारे लिए प्रयोग में है, लेकिन इसके नाम पर जो अंधविश्वास है, पाखंड है, जिस दूसरे रूप में इसको रूपांतरित करते हैं या लोगों को बरगलाते हैं, वो वैसा नहीं है। इसके सही विज्ञान को सही रूप में, सही दिशा में लोग समझते तो आज हमारा जो वैदिक विज्ञान है, जो वैदिक बहुत आगे होता। लेकिन इन लोगों ने व्यक्तिगत, एक उसी घर में 4 लोग जन्म लिए, एक का सूर्य खराब बता देंगे, दूसरे का सूर्य ठीक है, इसका शनि नहीं ठीक है तो इसका शुक्र नहीं ठीक है, इसका मंगल नहीं ठीक है, उसके नाम पर बहुत सारा तंत्र मंत्र चलता है। वो उस रूप में यहाँ लेना मैं समझता हूँ नहीं ठीक। आपका संयोग हुआ, शरीर का और आत्मा का, शरीर का जन्म का संयोग हुआ इस समय टाइम के साथ। अब हम क्या शरीर में आने के बाद काल के साथ बंध गए हैं ना? अब तो उम्र गिननी पड़ेगी, आप कितने उम्र के हो गए, यानी शरीर का कितना उम्र हुआ आपके। तो यह शरीर में जो नामकरण इस शरीर को प्राप्त हुआ, वो कब प्राप्त हुआ था? काल का व्यवहार तो करना पड़ेगा। तो काल के व्यवहार के दृष्टि से इसको करना है। आपके भाग्य को बदलने की दृष्टि से, या भाग्य बदल जाएगा या कर्मफल बदल जाएगा, इस दृष्टि से नामकरण नहीं है, व्यवहार की दृष्टि से काल का है, मैं जहां तक समझता हूं। जी, देर से भी प्रारंभ हुआ था, 20-25 मिनट बाद भी लेट हुए थे लोग। जी, ओ आज आचार्य जी से हम लोगों ने नामकरण की बात की। पहले अज्ञानतावश नाम बहुत ही बेढंगा रखा जाता था। गुरहो, चिथरू राम, निरर्थक राम रखे जाते थे। लोगों के द्वारा भ्रमित किया जाता था कि दुख दूर होगा और आयु लंबी होगी। तो आज हम लोगों ने आचार्य से समझा कि नाम सार्थक होवे, लाभकारी होवे और अच्छा होवे। तो आज के कार्यक्रम का समापन शांति पाठ और जय घोष से।
ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हाँ फिर डिस्टर्ब हो गया था, फिर से बोल रहे हैं शांति पाठ जय घोष। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगम शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगीराज भगवान कृष्ण की जय हो। गुरु बिरजानंद सरस्वती की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की पालन करे। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति चलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्य समाज अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश अमर रहे। प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते। नमस्ते जी।